हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के अंदर काफ़ी धमाकेदार इम्प्रूवमेंट की तैयारी नज़र आती है एंड कंपनी यहाँ पर अच्छे से बिजनेस स्ट्रक्चर में भी काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो क्या क्या खास हो रहा है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर और ये कंपनी क्यों बेनिफिशियल साबित होगी, वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अगर किसी के पास क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शेयर्स अवेलेबल है या कोई निवेशक खरीदना चाहता है तो उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी वैल्यूबल यहाँ पर साबित हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करना एंड कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपके क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसके आंसर यहाँ पर हम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम यहाँ पर बिजनेस के बारे में पहले अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं और उसके बाद में आगे के पॉइंट को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पास परफॉर्मेंस केमिकल का बिजनेस सेगमेंट आता है जो काफ़ी वैल्यूबल है एंड डिमांडेड भी, जिसके अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी है। एंड नेक्स्ट लेवल पर अगर जाकर आप देखें तो एग्रो केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में भी यहाँ पर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपना वेटेज प्रोवाइड करती है कंपनी। एंड दोस्तों कंपनी के पास एफएमजीसी सेगमेंट भी आता है, यानी इसके अंदर कॉस्मेटिक से रिलेटेड, पर्सनल केयर से रिलेटेड भी यहाँ पर जो केमिकल होते हैं, अगर आप देखें फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, यानी कि प्रोसेसिंग या यहाँ पर आप देखें तो कुछ अलग अलग यहाँ पर हम मौसम में बहुत से फ्रूट के जूस वगैरह देखते हैं, उनके भी यहाँ पर लाइफ को बढ़ाने के लिए और यहाँ पर केमिकल का यूज़, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है अभी जो हम देख रहे हैं कि विदाउट केमिकल बनता हो। तो आप सभी समझ सकते हैं कि क्या वेटेज है और क्यों यहाँ पर इसकी डिमांड है बोलकर। ये अलग अलग यहाँ पर कंपनी के पास के 3 से 4 ऐसे मेन और इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो इसके पोर्टफोलियो के है बिजनेस के थ्रू यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे, देखिए कंपनी के पास के कुछ अच्छे और शानदार जो बेनिफिट है वो आप सभी को मिलने वाले हैं। वही देखिए इसके पास के क्लाइंट जितने ज़्यादा होंगे उतना ही कंपनी का वैल्यू पता चलता है। और देखिए कंपनी के पास 500 प्लस क्लाइंट है, यानी कस्टमर्स है बड़े कंपनीज। और आप ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ भी 1000 प्लस है, 14 से भी ज़्यादा इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अवेलेबल है। एंड कंपनी लगातार एडिशनल यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर रही है मार्केट में। और आप इसके फंडामेंटल के बारे में सोचें तो कंपनी में बहुत से अच्छे एडवांटेज नज़र आते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है, देखिए कंपनी डे फ्री है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं और हमने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को भी देखा है। खाली यहाँ पर हम दोस्तों जो थ्योरी पैटर्न से डिस्कस कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हमें यहाँ पर जो फिगर्स अब तक प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं इस कंपनी में, वो समझ कर ही आपको यहाँ पर मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। कंपनी का अगर आप यहाँ पर पिछला जैसे कि 5 सालों का प्रॉफिट का रिकॉर्ड देखें, कंपनी ने CAGR के हिसाब से 37.3% 37.3% ऐसा यहाँ पर अपना ग्रोथ दिखाया है। और ROC वगैरह भी चेक करें, इसके अंदर भी कंपनी बहुत बड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। एंड इसके अंदर और एक बड़ी बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि कंपनी का डिविडेंड का पे आउट अच्छा है, यानी बल्क क्वांटिटी किसी के पास है तो उस निवेशक को अदर तो बेनिफिट मिलेंगे, साथ ही डिविडेंड वगैरह भी कंपनी प्रोवाइड कर दे रही है। और ये कंपनी का मार्केट कैप क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिड कैप की तरह है, बिल्कुल 15,300 यहाँ पर 80 करोड़ के मार्केट कैप पर ये ट्रेड कर रही है। वैल्यूएशन से मैं आपको कहूँगा ये स्टॉक थोड़ा और भी यहाँ पर महंगाई है और इसके अंदर करेक्शन होना चाहिए। अभी जो लोग खरीद कर बैठे हैं और उनके पोर्टफोलियो में जो लेवल से उनके पास शेयर है वहाँ से ये स्टॉक 20 या यहाँ पर 25% के करीब यहाँ पर गिरावट में हो तो ये एवरेज करने के बारे में सोच सकते हैं जिनके पास शेयर है उनके लिए। एंड देखिए कंपनी में फ़ायदा क्या है, कंपनी के अंदर की जो ग्रोथ क्या है वो पता कैसे चलती है, उसका ROC देखकर, और पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो भी पता चलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो 46 का है एंड ROC देखेंगे तो 34 का, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी में कितना शानदार और धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। यही तो चीज़ें हैं जो बताती है कि कंपनी में
तगड़ा बेनिफिट यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आप यहाँ पर कंपैरिजन देखेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो दिग्गज कंपनी के साथ होता है, यानी वैल्यू कंपनी की आप यहाँ से समझ सकते हैं। एंड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस के वेटेज को आप यहाँ पर समझना कि कंपनी के अंदर कितनी बड़ी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई देती है कि ये पीडीलिक इंडस्ट्री जैसे, एसआरएफ इंडस्ट्री जैसे, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, सोलर इंडस्ट्री, लाइन इंडिया, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्रेट के ये जो कंपैरिजन में आती है, ये फ़ायदा आपको पता चलना चाहिए। और अभी अगर हम यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग में भी जाकर देखें तो कंपनी के प्रमोटर धीरे धीरे अपना स्टेक कम कर रहे हैं और इसके अंदर घबराने वाली बात नहीं है। आपको ये भी बताना चाहूँगा, कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक बेचा बोले तो इसके अंदर क्या यहाँ पर पूरी तरीके से कंपनी बर्बाद होने वाली, ऐसा नहीं है। वो तो रूल है और रूल के हिसाब से वो करने भी वाले हैं। 75% ही इनको स्टेक रखना पड़ेगा लिस्टिंग के यहाँ पर 1 से 2 साल के बीच में ही पूरा क्लियर करना पड़ेगा। और आप यहाँ पर ये भी देख लेना दोस्तों कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर FIS का स्टेक है यहाँ पर 4%, DIS का यहाँ पर 4.65% एंड यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक का तो 12%। इस तरीके से शेयर होल्डिंग है कंपनी की। एंड कंपनी के रिजल्ट को हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती, कंपनी ग्रोथेबल है बोलकर। ईयरली बेसिस पर तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और हमें यही देखना चाहिए अगर हम लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। एंड कंपनी का आप यहाँ पर ईयरली सेल्स भी देखें, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये देखिए 2016 से लेकर आप तक की बात करें तो कंपनी किस लेवल तक आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरे फिगर्स आपके आगे है और ये मैं आपको इसलिए तो बता रहा हूँ कि आप समझ पाए कि कंपनी में क्या अच्छा है और क्यों कंपनी बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगी। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कर्जा कितना है और कंपनी पर क्या क्या यहाँ पर हमें बेनिफिशियल वाले कुछ हाईलाइट पॉइंट दिखाई देते हैं। 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है और कैश यहाँ पर करीब हम कह सकते हैं कि 29 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर 26 का है। इशू एक ही है, इसके ग्रोथ में सबसे बड़ा वो है प्रमोटर की होल्डिंग। यहाँ पर बहुत से निवेशक और जो भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड वगैरह जो है उनकी नज़र इसके शेयर होल्डिंग पे है और ये शेयर होल्डिंग जैसे ही कम हो जाएगी फिर इसके अंदर बड़ा निवेश करने के बारे में लोग सोचेंगे। और शेयर होल्डिंग के लिए इसलिए रुके हैं लोग क्योंकि कंपनी ऑफर फॉर सेल या यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू ऐसे कुछ रीज़न यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनके थ्रू यहाँ पर बेचेंगे स्टेक, कोई टारगेट वगैरह रहेगा सेलिंग का ऑफर में, यानी शेयर करेक्ट होगा, ये एक्सपेक्टेशन से किसी ने भी और इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। और अभी चांसेस देखिए आप अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो आपको घबराने की बात नहीं है, कंपनी काफ़ी सुपर है। और शेयर कितने गिरवी रखे हैं ये एक सवाल काफ़ी निवेशक का था, तो देखिए इस कंपनी ने एक भी अभी तक शेयर गिरवी नहीं रखा है। जो परसेंटेज के हिसाब से कंपेयर करें तो उतना यहाँ पर कहीं पर भी कोई फिगर्स नहीं दिखाई देता है जो हम कह सके कि कंपनी में स्टेक गिरवी रखा है बोलकर। तो ये पॉइंट है देखिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कि इस स्टॉक के अंदर जो करेक्शन है देखिए वो काफ़ी अच्छा है। और ये स्टॉक टॉप टू बॉटम हम यहाँ पर देखें तो ये ऑलमोस्ट 45% डिस्काउंट में चल रहा है। ये एक बड़ा एडवांटेज है जो निवेशक यहाँ पर ख़रीदारी करना चाहते हैं उनके लिए। और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी लिस्टिंग हुई है 1600 रुपये पर, फिर ये 2500 तक पहुँच गया और फिर 2500 से अभी 1400 रुपये तक आया है। यानी जैसे लिस्टिंग का जो प्राइस था, लिस्टिंग का बता रहा हूँ मैं, जो IPO प्राइस वो अलग, लिस्टिंग प्राइस बता रहे हैं। तो उस तरीके से देखिए स्टॉक कहाँ पर आया है और इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। कंपनी के पिछले रिजल्ट को भी यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें या दिसंबर के रिजल्ट को भी मैं आपको बता दूँ तो कंपनी ने बहुत अच्छे से वैल्यू यहाँ पर दिखाई है। रेवेन्यू देखेंगे 38% से इम्प्रूव हुआ है। कंपनी का इनकम भी देखेंगे 44%, मार्जिन भी अच्छे हैं। ये तो बात बताती है कंपनी की इतना प्रेशराइज मार्केट रहने के बावजूद भी कंपनी तगड़ा इंप्रूवमेंट दिखा रही है। हर क्वार्टर कंपनी ने अपने आप को मेंटेन किया है। अभी जो लोग पूरे डिटेल्स देखकर ये बात समझ गए कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए और क्या इशू चल रहे हैं और इसके अंदर जो गिरावट है और क्यों यहाँ पर तेज़ी नहीं है बड़ी,
उसके पीछे का रीज़न मैंने पहले भी आपको बताया कि शेयर होल्डिंग का ही इशू है, बाकी कोई पॉइंट नहीं है। तो एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट को देखकर हम पूरा यहाँ पर इसके अंदर से जो बड़े फ़ायदे हैं उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ट चॉइस आपका यहाँ पर रह सकता है लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए। थैंक यू।